तो और क्या तनिष्क लाए हैं रिवा वेडिंग ज्वेलरी जो बनाए आपके हर उत्सव को खास। पाइए 20% तक छूट गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क और डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। आइए तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। दिनांक 13/12/2021 को रात्रि 11:40 पे कंट्रोल रूम से ये सूचना मिली थी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एटीएम एंजलम स्कूल के सामने स्थित है उस पर किसी अज्ञात लोगों ने छेड़छाड़ की है और चोरी का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर हमारी टीम और हमारी जो रात्रि गश्त में नियोजित समस्त जाब्ता टीमें तुरंत वहाँ पहुँची थी, जब तक वहाँ जो आरोपीगण थे वो फरार हो गए थे। जब हमारी टीम ने रात्रि में ही लगातार और दूसरे दिन तक भी लगातार जब शहर के सीसीटीवी फुटेज और अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी की फुटेज चेक की तो प्रथम दृष्टया ये सामने आया कि जो संदिग्ध व्यक्ति थे उनके पास एक सिल्वर कलर की i10 कार है तथा एक जुपिटर स्कूटी है। तो और जो हुलिया उसमें जो दिख रहा था, इसके आधार पे हमने शहर में टीमें लगा के उस नंबर की जुपिटर स्कूटी और सिल्वर कलर की i10 कार का हमने लगभग तलाश करना शुरू किया। साथ ही शहर की होटलों को चेक करके और गुप्त रूप से ये मालूम करने की कोशिश की कि बाहर से कोई व्यक्ति जो आके रुके हुए हैं। तो होटलों की चेकिंग के दौरान हमारे को बाहर से आए हुए लोगों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। उस सुराग के आधार पे तथा इनके वाहनों के आधार पे हमने लगातार चेकिंग जारी रखी। तो आज दिनांक को ये पता चला कि ये पड़ाव और इसके आसपास में ये इस तरह के स्कूटी और वो कार वहाँ घूम रही है। इस पर उन संदिग्ध व्यक्तियों को लाके चेक किया तो उनका हुलिया जो सीसीटीवी फुटेज में जो छेड़छाड़ कर रहे थे, एटीएम के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे थे, उनसे मिलना पाया गया। उनको लाके प्रारंभिक रूप से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उस दिन जो एटीएम में छेड़छाड़ की घटना उन्होंने कबूल की। तब उनकी वहाँ तलाशी ली तो तलाशी में उन तीनों के पास कुल मिलाकर 64 एटीएम, जो एक दो एटीएम उनके खुद के नाम से था, बाकी एटीएम अज्ञात लोगों के नाम से उनसे बरामद हुए। और इस पर उनको जो बैंक प्रबंधक द्वारा, शाखा प्रबंधक द्वारा जो प्रकरण दर्ज कराया गया था, जो सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ और एटीएम के कैमरों के साथ जो छेड़छाड़ और चोरी का जो प्रयास करने का जो मुकदमा दर्ज कराया गया था, उसमें उनको गिरफ्तार किया गया और प्रारंभिक पूछताछ की गई तो इनके द्वारा कुछ दिन पहले ही उदयपुर में भी ऐसी ही वारदात करना इन्होंने स्वीकार किया, जिस पर उदयपुर ज़िले में मालूमात की गई तो वहाँ के हिरणमगरी थाने पर इसी प्रकार का प्रकरण दर्ज होना पाया गया है। चूँकि इतनी भारी मात्रा में अज्ञात व्यक्तियों के जो एटीएम है वो या तो किसी चोरी किए हुए हैं या फिर फर्जी तरीके से प्राप्त किए गए एटीएम है, जिनसे इन जो व्यक्तियों का किसी बड़े साइबर गिरोह की जो सदस्य होना साबित करता है। साथ ही एटीएम से की जो बैंक डिटेल प्राप्त की जाकर बाद में ये स्थापित किया जाएगा कि ये एटीएम साइबर फ्रॉड के द्वारा जो रकम प्राप्त की गई है उस रकम को विड्रॉल करने में काम में लिया जाता था या रकम एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने के काम में लिया जा रहा था। जो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का जो नाम है, एक देवदत्त शर्मा है जो गाज़ियाबाद का रहने वाला है, राहुल बाथम और एक गौरव पाल है जो कानपुर के रहने वाले हैं और हाल वो किराए के मकानों में गाज़ियाबाद ही रह रहे हैं। सर, इनकी डिटेल और कुछ पता चलेगी कहाँ इन्होंने उदयपुर के अलावा भी कुछ? चूँकि इन्होंने अभी इनसे प्रारंभिक पूछताछ हो पाई है, इनके द्वारा जो वारदातें की गई है, काफ़ी वारदातें की जा सकती है क्योंकि इनके पास इतने भारी मात्रा में एटीएम प्राप्त हुए हैं। तो इन एटीएम की डिटेल से ये साबित किया जाएगा कि इन्होंने कहाँ से साइबर फ्रॉड का पैसा प्राप्त किया और कहाँ इन्होंने ट्रांसफ़र किया है। अजमेर में भी इसके अलावा भी कोई इन्होंने छेड़छाड़ कोई ऐसे करी है कुछ पता? अभी इसके बारे में पूछताछ की जा रही है और जैसे ही आगे जानकारी इनका पीसी रिमांड प्राप्त करके आगे जो भी इनके द्वारा जो और अपराध किए गए उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी।